बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे आज एक इस अहम रात के मुतल्लिक़ कुछ बातें करना चाहूँगा कि आज की जो रात है, शब मेरात की रात है, और ये वो रात है जिस ये मग़फ़िरत की रात है और एक दूसरे से माफ़ियों की रात है। लेकिन हम एक दूसरे से माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से हम सुबह में रोज़ा भी रखते हैं, तो रोज़ा रखने के बाद फिर दोबारा हमारा वही हाल होता है। अगर हमने किसी को माफ़ करना है तो दिल से माफ़ करें, ताकि वो जो दिल में जो भी बुग़्ज़ है, कीना है, फ़साद है, जो भी है, वो सब निकाल के अपने दिल से माफ़ करें और अपने दिल को साफ़ करें, ठीक है। और दोबारा उस चीज़ को ना उसे अपने ऊपर मसलत होने दें, ताकि उस आपका दिल साफ़ हो। जैसे कि इंसान कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर हम एक बार हज करने जाते हैं तो अल्लाह पाक उस इंसान को ऐसे बना देता है कि जैसे कि वो माँ की कोख से उसी वक्त पैदा हुआ हो। तो ये रात भी अल्लाह ताला ने हमें ऐसी रातें दी हैं कि इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए, और अल्लाह ताला की खूब जितनी भी हमसे इबादत हो सकती है हमें करनी चाहिए। हम बंदे नाचीज़ हैं, हम उन इबादतों तक नहीं पहुंच सकते, हम फरिश्तों की इबादतों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमें जितनी इबादत हम कर सकते हैं हमें उतनी तो हमें करनी चाहिए। तो कोशिश किया करें कि अगर आप किसी को भी दिल से माफ़ करते हैं तो उसे दिल से माफ़ करें, ना कि बस सिर्फ इस रात के सदके आप माफ़ कर देते हैं और फिर सुबह उठ के फिर दोबारा वही एक दूसरे के गिरबान होते हैं और एक दूसरे की ज़बान और गाली गलोच वही दोबारा से चल रहा होता है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो अभी आज थोड़ा इस्लामिक टॉपिक पे है और बहुत सबक आमेज़ वीडियो है। वीडियो ये है पत्थर या हीरे, या यूँ कह लें कि कंकर या हीरे। तो दोस्तों, एक काफ़िला जो है एक कहीं से गुज़र रहा था, तो उसका गुज़र एक सुरंग से हुआ, और वो सुरंग बिल्कुल गुप्त अंधेरा था उस सुरंग में। तो वो जब काफ़िला उस सुरंग के अंदर दाखिल हुआ, तो वो जब वहाँ से गुज़र रहा था तो उसके पैरों में कंकर चुभे, और उनके पैरों में कोई ऐसी चीज़ चुभी जैसे कंकर टाइप किस्म की होती है, तो उस तरह के वो कंकर चुभे। तो उन सब ने ये ख्याल किया कि यहाँ पर कंकर हैं, तो क्यों ना हम इन कंकर को उठा लें, और उठाकर उन्होंने उसे अपने जेब में डाल दिया, और उन्होंने ये तसव्वुर किया कि हम ये कंकर उठा देते हैं ताकि अगर कोई और यहाँ से काफ़िला गुजरे तो उसको ये तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर आप राह चलते हैं और अगर आपके रास्ते में कोई कांटा आता है तो आप उसे पहले हटा दें, ताकि आप अगर तकलीफ़ से गुजर रहे हैं तो कोई दूसरा साथी या दूसरा आपका भाई है वो तकलीफ़ से ना गुजरे। तो उस काफ़िले ने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वो कंकरियाँ उठाकर अपने जेब में डाल दी। तो जैसे ही वो इस सुरंग से बाहर आए और रोशनी की तरफ आए, तो जब उन्होंने देखा तो अब वो जो कंकर समझ के वो अपने जेब से निकालने लगे पॉकेट से, तो उन्होंने देखा वो कंकर नहीं थे, वो हीरे थे। तो दोस्तों, ये मिसाल ऐसी है, इसका असल मोरल ये है कि ये दुनिया में भी नेकियां भी ऐसी हैं कि अगर आज हम इस दुनिया में जितनी नेकियां कर सकते हैं, तो उनमें से अब ये हुआ कि कुछ लोगों ने उस कंकर को ज़्यादा उठाया और कुछ ने कम उठाया और कुछ ने उठाया ही नहीं। तो तीनों ही पछता रहे थे। जिन्होंने ज़्यादा उठाया उन्होंने कहा क्यों ना हमने और क्यों ना ज़्यादा उठाया, और जिन्होंने कम उठाया तो उन्होंने भी ये तसव्वुर किया कि हमने ज़्यादा क्यों नहीं उठाया, और जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं उठाया था तो वो तो अफसोस कर रहे थे, और वो सर पकड़ के बैठ गया कि हमने उठाया कि हमने क्यों नहीं उठाया वो कंकर, जबकि वो कंकर नहीं थे, वो हीरे थे। तो दोस्तों, इसी तरह हम मरने के बाद बरोज़ क़यामत जब अल्लाह के हज़ूर हाज़िर होंगे, तो उस वक़्त हमें इन चीज़ों की बड़ी अशद ज़रूरत होगी, और हम उस वक़्त ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हमारे काम आएंगी, और हम ये सोचेंगे कि काश कि हमें दुनिया में थोड़ा और वक्त मिल जाता तो और हम इतनी ज़्यादा और नेकियां कमा लेते। तो इन कंकर को हम नेकियां समझिए, ये हमारे हीरे होंगे जो हमें बरोज़ आखिरत में हमारे लिए निजात का बायस बनेगी। तो दोस्तों, कोशिश क्या करें कि जितनी भी आप लोग नेकियां कमा सकते हैं कमाएं, और नेकियां कमाने का ज़रिया यही है कि अल्लाह की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के यहाँ सर सजदा सुजूद होके सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ़ करें। और सबसे बड़ी बात है कि नमाज, रोज़ा, हज हमारे इस्लाम में 5 रुकन हैं, ठीक है। और इस रुकन के बाद अगर हम देखा जाए तो हमारे जो इखलाक है हमें पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए वो अहमियत के हामिल है, और इखलाक जो है इंसान का वो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है हमारी निजात के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।